हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 4 की सेकंड एक्सरसाइज। चैप्टर 4 की सेकंड एक्सरसाइज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की सेकंड एक्सरसाइज हम यहाँ पर क्या कवर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में सभी आइडेंटिटीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया था और प्रूफ करके दिखाया था कि किस तरह से उनके RHS LHS के इक्वल होते हैं। उन्हीं आइडेंटिटीज़ का आज हम यूज़ करके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 हमारा जो इसका है वो क्या है, फैक्टर्स कंप्लीटली, यानी कि हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब आप भी समझते हैं, फैक्टराइजेशन में क्या होता है। जैसे आपने एक सिंपल सी चीज़ पढ़ी हुई है कि 24 होता है, तो 24 को हम किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पर इनको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में डिवाइड करते हैं और जब उनका प्रोडक्ट करते हैं ना तो वापस यही नंबर हमारा आना चाहिए। उसी तरह हमें यहाँ पर क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए जाएंगे और उन एक्सप्रेशंस को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है और इस तरह से करना है कि जब उनका प्रोडक्ट करें ना तो हमारा वापस वही से क्या है, एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा जो दिया गया वो क्या है, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y², ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया है। अब आपको यहां पर पता है क्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यहां पर हमने क्या की है, यूज की है। अगर ध्यान से देखेंगे आपको एक स्क्वायर यहां पर दिख रहा है x के ऊपर और दूसरा स्क्वायर आपको यहां पर दिख रहा है y के ऊपर। अगर बात करें यहां पर सेम यही x यहां पर आया और यही y यहां पर आया, तो ऐसी आइडेंटिटी हमने सिर्फ एक ही पढ़ी है, a² प्लस b²। अब यहां प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे 2ab, जहां पर a का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है और ये a आता है और ये b आता है, सेम ऐसे ही कुछ यहां पर दिखाई दे रही है। और ये हमारी इक्वल होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से जो समझना हमें वो क्या, हमें ये a लाना है और जबकि हमें यहां पर क्या दिया गया है, a का स्क्वायर, यानी कि ये जो टर्म है ना ये किसी का स्क्वायर है। तो हमें ये फाइंड आउट करना सबसे पहले कि ये किसका स्क्वायर है। तो अगर बात करें 9 की, तो 9 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो ये क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर। हमें इनको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर हमें पता है ये b का स्क्वायर बनेगा, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 लिखा और y का ही होता है, तो ये होल स्क्वायर करेंगे। अब हमें बीच वाली टर्म से कोई मतलब नहीं है, क्या है, हम अपने आइडेंटिटी के हिसाब से लिखेंगे 2 इंटू a इंटू b, ये हमारा हो गया। अगर हम बात करें यहां पर चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 24xy आएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16y का y स्क्वायर। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका मतलब ये क्या बन गया, a हमारा ये है, स्क्वायर को छोड़ दो बाकी पूरा क्या माना जाएगा a, स्क्वायर को छोड़ दो बाकी पूरा क्या माना जाएगा b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। अब हमें फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि इसको प्रोडक्ट में लाना है। अब हमें पता है स्क्वायर जब होता है तो हम उस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 टाइम्स। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब उसी तरह हमारा सेकेंड पार्ट दिया गया है, 4s² प्लस 20st प्लस 25t² दिया गया है। अब ये हमारा है। अब हमें पता 4s², 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, हमें फिर से वही देखो, एक स्क्वायर ये रहा, दूसरा स्क्वायर ये रहा, यही टर्म यहां पर यूज हुई है और यही वाली यहां पर हुई है st। तो इसका मतलब ये भी वही बनेगा, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें क्या दिया गया है, a स्क्वायर दिया गया है, यानी कि a का स्क्वायर करके दिया गया, हमें a में चेंज करना है इसको। तो हमें पता 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, s का होल स्क्वायर कर देंगे। 25 किसका होता है बेटा, 5 का, और ये t के साथ होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b यहां पर हम कर देंगे, ये हो जाएगा।
अब चेक करके देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, s का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, एस टी आ गया बिल्कुल ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 टी का टी स्क्वायर, ये ओके है हमारा। अब यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब होल स्क्वायर है तो हम इसको कितनी बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, और इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब हमारा थर्ड पार्ट जो दिया गया वो क्या दिया गया बेटा, वो हमारा दिया गया 49x² प्लस 28xy प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। फिर से वही बात है, रट्टाफिकेशन छोड़ देनी है, क्योंकि धीरे धीरे जो नई पॉलिसीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग चले तो रट्टाफिकेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमें अपने हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना है कि किस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर देखें यहाँ पर हमारा एक x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर y स्क्वायर आ रहा है, और यही x यहाँ पर यूज हुआ है, यही y यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये इक्वल होती है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर बात करें ये हमारा a स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, a चाहिए, तो हमें पता 49 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 7 का, और ये x होल स्क्वायर में चेंज कर देंगे इसको, प्लस 4 किसका होता है, 2 का, तो ये 2 और ये y के साथ होल स्क्वायर। अब प्लस 2 इंटू a इंटू बी कर देंगे, हमें कोई मतलब नहीं बीच में क्या है, हम अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से चलेंगे, वो अपने आप बन जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, 7 का 49, x का x स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14, 14 2 जा 28xy प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का y स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारा होल स्क्वायर है, तो हम इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, और इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट दिया गया वो क्या है, फोर्थ में है 64p² प्लस 32/3pq प्लस 4/9q², ये हमारा है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, ये 64p² है, हमें पता है 64p² है, और ये 4/9q² है। तो यहां पर एक स्क्वायर ये रहा, सेकंड स्क्वायर ये रहा, p यहां पर यूज हुआ है, q यहां पर यूज हुआ है, और बीच में प्लस है, इसका मतलब आइडेंटिटी बनेगी a² प्लस 2ab प्लस b²। हमें अपनी आइडेंटिटी को यहां पर चेक करना है कि कौन सा ये एक्सप्रेशन किस आइडेंटिटी से रिजेंबल होता है, हम वही आइडेंटिटी यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये ध्यान रखना बस हमें, और कुछ नहीं। अगर ये ध्यान रहेगा तो हमारे जो सॉल्यूशन है वो बड़े इजीली हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे हम। आपको बस एक्सप्रेशन में आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी यहां पर यूज हो रही है। अब ये हमें पता है 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, और ये p है होल स्क्वायर, प्लस 4 किसका होता है, 2 का, 9 किसका होता है, 3 का, और ये q है होल स्क्वायर। अब हम अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से चलेंगे, 2 इंटू a इंटू बी कर देंगे यहां पर। अब हमें पता है 8 का स्क्वायर 64p², फिर ये क्या हो गया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, pq/3 बिल्कुल हमारा यही आ रहा है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9q², ये हो गया। अब हमने इसको a² प्लस 2ab प्लस b² में चेंज कर दिया, तो a के प्लेस पे कौन आ रहा है, 8p आ रहा है, और b के प्लेस पे कौन आ रहा है, 2/3q आ रहा है, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो हम इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से फैक्टराइज। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट दिया गया वो क्या दिया गया बेटा, फिफ्थ पार्ट है हमारा 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। बस आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जितना सपोर्ट हमें मिलेगा हम उतने ही ज़्यादा वीडियोस जल्दी जल्दी ला पाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आर.डी. शर्मा को भी इन्हीं के साथ कवर करते चले, चैप्टर्स के साथ। एग्जाम्स का वेट नहीं करेंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं, बहुत सारे बच्चे देते रहते हैं, तो कोशिश करेंगे
RD शर्मा को इसी के साथ कवर करें। बस अपना एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब की दे दीजिए, ठीक है। सपोर्ट मिलता रहेगा, हम उतनी अच्छे से वीडियो जल्दी जल्दी लाते रहेंगे, और जितना सपोर्ट आपका मिलेगा उतना ही हम अच्छी वीडियोस बना के डालेंगे, और अब कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अच्छे अच्छे सेटअप लेकर आए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बस इसी चीज़ का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर ये देखिए, ये है a का स्क्वायर और ये क्या है b का स्क्वायर। यहाँ पर ये a आ रहा है और ये b आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है, अगर हम बात करें 3 किसी का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 पे आ गए, तो 3 तो आया ही नहीं। तो जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो अपने ही रूट का होता है, ठीक है। तो अंडर रूट लगा के और इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर बना देंगे। अंडर रूट 3a स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस हमारा इसका क्या बनेगा, 4 तो 2 का होता है और 3 नहीं होता है तो ये अपने ही रूट का होता है, और ये b का होल स्क्वायर कर देंगे। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चले तो ये 2 इंटू a इंटू b हो जाएगा, ये हमारा। अब देखिए ये √3 ऊपर है, ये √3 नीचे है, मल्टीप्लाई में तो कट जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, 2 2 जा 4ab, यही आ रहा है हमारा 4ab। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, a का a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, b का b स्क्वायर, तो ये चेंज हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे, और होल स्क्वायर है तो हमें पता है हम इसको कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स यहां पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और ये इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। इसके बाद हमारा 6th पार्ट दिया गया है। 6th पार्ट में हमें क्या बोला गया है, 9/5 स्क्वायर है प्लस 6sv है प्लस 5v स्क्वायर है। अब ये हमारा एक्सप्रेशन है, फिर से वही चेक करेंगे, एक स्क्वायर यहां पर है, एक स्क्वायर यहां पर है, s यूज हुआ है, v यूज हुआ है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी यही लगेगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। हमें पता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, 5 किसी का नहीं होता तो √5 होता है ना, और ये s है ही तो इसका होल स्क्वायर बना देंगे, प्लस अब 5 किसका है, नहीं है तो अपने ही रूट का होगा, तो √5v का होल स्क्वायर कर देंगे। अब 2ab लिखते हैं, 2 इंटू a ये हो गया और इंटू b हो गया, ये है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, √5 का क्या होता है 5, s का s स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 है ना, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, sv यही बनेगा ना। अब यहां पर ये क्या हो गया, √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5 हो गया, और v का v स्क्वायर, तो यहां पर अब इसको हम क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर में चेंज कर देंगे, तो ये a हो गया प्लस ये b हो गया और इसका होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो हम इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको प्रोडक्ट में लिख देंगे, और जब इनका प्रोडक्ट किया जाएगा ना तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा बेटा, 9/5 स्क्वायर प्लस 6xv प्लस 5b के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें बहुत सिंपल से एक्सप्रेशन दिए गए थे जिनको हमें क्या करना था, फैक्टराइज करना था। अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया कि फाइंड द वैल्यू, हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और यहां पर हमें जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो यूज करनी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यूज करनी है। हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ये होती है। तो हमें इसको यूज करके क्या करना है, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमें दिया गया 79 का स्क्वायर दिया गया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको देखकर ये नहीं कि सीधा मल्टीप्लाई में लग जाएंगे, 79 मल्टीप्लाई 79 और हमारा सॉल्यूशन ठीक है, वो गलत हो जाएगा। हमें आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इनको क्या करना है, सोल्व करना है। अब हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर ही यूज करना है, तो सबसे पहले हमें इस 79 को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, और इस तरह से करना है कि माइनस करने पे 79 आए, और कोशिश यही करनी है कि 0 लाए। तो हमें पता है 80 माइनस 1 अगर मैं करूंगा तो ये कितना बनेगा, 79 बनेगा, और इसका 79 का क्या करना है, स्क्वायर।
अगर अब आप देखोगे ये जो 80 हमारे ए के प्लेस पे आ रही है, जो 1 है ये हमारा बी के प्लेस पे आ रहा है, और हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर सबसे पहले हम a का स्क्वायर करेंगे, और a के प्लेस पे कौन आ रहा है 80, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे, और प्लस फिर b का स्क्वायर करेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, ये गलत है बेटा, ये आइडेंटिटी में भी माइनस होता है। तो क्या यहाँ आइडेंटिटी में ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाया हमने, नहीं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए जीरो में क्यों चेंज करते हैं, हमें सिर्फ आगे का नंबर देखना है, 8 है, 8 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 64, और एक जीरो का स्क्वायर होता है 2 जीरो, माइनस 2 8 जा 16, 16 1 जा 16, और एक जीरो बची हुई है, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब यहां पर इसको हम अगर देखेंगे तो हम ये हमारा पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 6240 बचेगा, और ये प्लस का 1 है ही अभी आगे ये बचा हुआ है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा 6241 बनेगा, ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड हमें यहां पर जो दिया गया है वो क्या है, वो है हमारा 193 का होल स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। अब 193 को हमें ब्रेक करना है दो नंबर्स में, तो मैं इसको 200 माइनस 7 लिख दूं। बताया था ना जितनी ज्यादा जीरो होंगी उतना ही हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये आ रही है ए के प्लेस पे और ये आ रही है बी के प्लेस पे, तो हमें सबसे पहले करना है ए का स्क्वायर, कर दिया। फिर हमें करना है -2 इंटू ए इंटू बी, और फिर करना है प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो होती है, तो 4 लगा देंगे, माइनस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, ये तीनों मल्टीप्लाई में होते हैं, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, और 2 जीरो बची हुई है तो वो 2 जीरो लास्ट में लगा दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब यहां पर सबसे पहले हम 40,000 में से 2,800 को माइनस करेंगे, तो यहां पर ये हमारा कितना बचेगा 37,200 बचेगा, ये हो गया। और प्लस का क्या बचा हुआ है 49, क्योंकि ये पॉजिटिव थी, बताया था ना साइन यहां पर होता है आगे, कभी पीछे नहीं होता, तो ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस करेंगे। साइन किसका आता है, जो वैल्यू बड़ी होती है, बड़ी ये है तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अब इसको यहां पर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा 37249 बनेगा। अब लास्ट यहां पर जो दिया गया वो हमें दिया गया 299 का होल स्क्वायर दिया गया है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता है इसको ज्यादा जीरो में कहां कन्वर्ट कर सकते हैं, 300 माइनस 1 करके कर सकते हैं। अब मुझे पता है ये जो वैल्यू है ये मेरी ए के प्लेस पे और ये वैल्यू कहां पर है बी के प्लेस पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए का स्क्वायर, फिर करेंगे -2 इंटू ए इंटू बी करेंगे, और फिर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर। अब मुझे पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 जीरो की कितनी होती है 4 जीरो, माइनस 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, और 2 जीरो हैं ये हो गया, और प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब 90,000 में से 600 को माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 89,400 बचेगा, और ये प्लस 1 है। अब प्लस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 89401 हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, किसका 299 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 89,401। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2। हम जल्द से जल्द दूसरी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एक्सरसाइज 4.3 को कवर करेंगे। बस आपसे एक ही सपोर्ट मांगा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना आपका सपोर्ट होगा उतनी हम जल्द से जल्द वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।